जय श्री कृष्ण। आज से हम युवा सत्र का भी आरंभ करने जा रहे हैं। इस युवा सत्र में हमने शीर्षक दिया है भारत की ओर चले या भारत की ओर चलो। किसी भी सत्र का आरंभ, किसी भी कार्य का प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण अत्यावश्यक है। मंगलाचरण कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए होता है। तो सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे, फिर अपने सत्र का आगे आरंभ करेंगे। तो आइए मंगलाचरण में सब एक साथ जुड़ जाते हैं। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादच्च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायण। हमारे साथ युवा सत्र में बहुत सारे युवा जुड़ गए हैं। हम उन सभी का स्वागत करते हैं। हमारे साथ मंजू जी दवे जुड़ चुके हैं जसरा से, विनय भाई लाड़ वडोदरा से, वेदांतिनी ओझा जोधपुर से, निर्मला बहन अहमदाबाद से, किशोर जी दवे डीसा से और जय कृष्ण जी पंचाल वडोदरा से जुड़ चुके हैं। और प्रिया पंचाल, उनकी बेटी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। उन सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, वैसे हमने जो हम ट्रस्ट चलाते हैं, जो पूज्य गुरुदेव श्री पंडित जी द्वारा स्थापित किया हुआ है, श्री सनातन वैदिक धर्मानुरागी ट्रस्ट, उसमें हमारे जितने भी हिंदू पर्व है उस पर्व पर एकत्रित होकर सत्संग का कार्यक्रम रखते ही है। सत्संग यानी साधु पुरुषों का समागम। पर इसको सत्संग नाम देना इसीलिए हमको योग्य नहीं लगा। हालांकि ये सत्संग तो है ही, साधु पुरुष का जुड़ना तो यहाँ पर भी है, पर जब हम सत्संग नाम दे देते हैं तब कई लोग, कई मताग्रही लोग, कई पूर्वाग्रही लोग ऐसा समझ लेते हैं कि यह कोई रिलीजियस स्पीच या रिलीजियस प्रोग्राम है। मैं रिलीजियस इसलिए कहूंगी क्योंकि यह धार्मिक प्रोग्राम तो है, यह धार्मिक कार्यक्रम तो है, पर केवल रिलीजियस प्रोग्राम नहीं। हमने इसका शीर्षक कुछ सोच विचार करके रखा।
हमारे मन में बहुत अन्य शीर्षक भी आए कि जैसे सनातन धर्म और आज की युवा पीढ़ी। एक और भी विचार आया कि सनातन वैदिक धर्म केवल इस शीर्षक के माध्यम से सबके साथ, युवा वर्ग के साथ जुड़ा जाए। पर हमने फिर भी भारत की ओर चले एक इस शीर्षक के साथ युवाओं से मिलना उचित समझा। फ्रेंड्स, इसका कारण यह भी है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो धर्म को केवल बाह्याचार समझकर, उसको एक सोने का पिंजरा समझकर उससे दूर भागते हैं। सो धर्म शब्द का प्रयोग करेंगे तो उनको लगेगा नहीं नहीं, हम तो अभी बहुत युवा है, बहुत छोटे हैं, धर्म कार्य तो वो करते हैं जिनकी अवस्था बढ़ चुकी है। हालांकि ये धर्म का कार्य ही है, पर धीरे धीरे हम उस पर आएंगे। तो हमारा भारत की ओर चलो या भारत की ओर चले, इस शीर्षक के पीछे एक हेतु था। कई लोग भारत में तो रहते हैं पर भारत के होते नहीं हैं, इन लोगों के लिए ये था। दूसरा, कई लोग भारत के बाहर रहते हैं, हालांकि उनका हृदय जो है वो भारत के लिए धड़कता है, पर फिर भी कहीं न कहीं विदेशों में रहने के कारण उनका स्वभाव, उनकी जो दिनचर्या है या उनका जो ढंग है वो धीरे धीरे विदेशीयत के चपेट में आने लगा है और जाने अनजाने कहीं पर भी वो भारत से धीरे धीरे विमुख होते रहे। इसीलिए भारत की ओर चले मतलब भारतीयता की ओर चले, भारत के धर्म सनातन वैदिक धर्म की ओर चले, भारतीय संस्कृति की ओर चले। पर संस्कृति धर्म, अगर यह शब्द प्रयोग हम करेंगे तो आज के युवा तो इन शब्दों से ही भाग जाते हैं। उनको लगता है कि संस्कृति और धर्म शब्द का प्रयोग अगर किया जाए तो वो हमारी स्वतंत्रता के लिए घातक है। हमारी स्वतंत्रता तो अधार्मिक रहने में है, हमारी स्वतंत्रता तो स्वच्छंद विहार करने में है। उनको स्वच्छंदता और स्वतंत्रता, इनके बीच का जो भेद है वो नहीं समझ में आता। स्वतंत्रता सभी को प्रिय है, इसीलिए हम लोग धर्म को रिलीजन नाम नहीं देते हैं। रिलीजन का अर्थ होता है बांधना, और धर्म क्या होता है? सा विद्याया विमुक्तये, वही विद्या है जो विमुक्ति, आपको फ्रीडम दे, आपको फ्री बनाए। तो यहाँ पर धर्म शब्द का प्रयोग करने से हमको यह डर था कि कुछ युवा बिना सोचे समझे ही हमसे नाता तोड़ लेंगे। संस्कृति शब्द का प्रयोग करने पर हमको यह डर था कि कईयों को लगेगा कोई बड़े बड़े विषयों पर चिंतन होगा, बड़े बड़े विषयों पर विमर्श होगा और हम जैसे का उनमें क्या काम, इस सोच से वो हमसे टकरा जाएंगे। इन्हीं दोनों सोच वालों को भी हमारे साथ लेकर चलने के लिए हमने ऐसा एक शीर्षक बनाया जो लोक भोग्य भी हो, आकर्षक भी हो और लोग हमसे जुड़ना पसंद करें। आप चाहे तो ये हमारी चालाकी समझ सकते हैं, पर हम केवल इतना चाहते थे कि कुछ भी माध्यम से हम और आप इन दोनों के बीच एक सेतु, एक ब्रिज बने, और वो ब्रिज आज बन गया है। देखिए, बहुत सारे लोग हमारे साथ और भी जुड़े हुए हैं। भार्गवी जी जुड़ी हुई है, अनेरी जुड़ी हुई है, राजेंद्र जी प्रजापति, जयेंद्र जी पाठक, नेत्र जुड़ा हुआ है और साहित्य विमर्श से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हिमांशु जी ओझा जुड़े हुए हैं और गुजरात न्यूज़ से भी कुछ लोग हमारे जो बंधु हैं वो सब जुड़े हुए हैं। दीप्ति जी लाडवी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कमलेश जी कुमावत भी हमारे साथ जुड़े हुए और भी लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो हम बात कह रहे थे कि भारत की ओर चलो। ये भारत की ओर चलना क्या है? केवल भारत के परिधान पहनना, केवल भारत में जो उत्सव मनाते हैं उसी को मनाना और वही खान पान खाना, वही भारत की ओर है। तो कहा वो भारत की ओर नहीं है, ऐसा नहीं है, पर केवल वही भारत की ओर नहीं है। कई बार लोग बाह्याचार को ही सब कुछ समझ लेते हैं और अंतर्मुख होते ही नहीं, अपने अंदर, अपने भीतर झांकते ही नहीं। तो कहा
दो शब्द हमारे पास है, एक संस्कृति और दूसरा धर्म। अब संस्कृति क्या है और धर्म क्या है? वैसे दोनों बहुत समान है, पर फिर भी थोड़ा बहुत अंतर तो है, नहीं तो भारतीय मनीषी संस्कृति और धर्म ये दोनों भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग न करते। पहले संस्कृति क्या है वो हम आपको बताएंगे। कई लोग धर्म को संस्कृति समझ लेते हैं और इसीलिए कई ग्रुप, कई हिंदू संगठनों द्वारा यह भ्रांत कल्पनाएं फैलाई जा रही है कि जीवन प्रणाली का नाम धर्म है, जो नितांत भ्रांत है। जीवन प्रणाली का नाम धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म में परलोक का विचार भी होता है, जीवन प्रणाली में परलोक का विचार नहीं होता। जीवन प्रणाली में अपने आसपास विचर रहे पशु और प्राणी, पक्षी का विचार नहीं होता, धर्म में उसका विचार होता है। और जीवन प्रणाली में राष्ट्र का विचार भी नहीं होता। जो राष्ट्रवाद की भावना को बताकर केवल धर्म को विचार प्रणाली कहते हैं, जीवन प्रणाली कहते हैं, वो जरा सुन ले कि जीवन प्रणाली में तो राष्ट्र का विचार भी नहीं होता। जीवन प्रणाली में तो केवल अपने सुख का विचार होता है या परिवार के सुख का विचार होता है, पर उससे भी ऊपर केवल अपने सुख का विचार होता है। संस्कृति को धर्म का नाम दे दिया कहीं कहीं पर। जीवन प्रणाली संस्कृति से संबंधित तो है, धर्म से संबंधित तो है, पर जीवन प्रणाली इज इक्वल टू धर्म नहीं। जीवन प्रणाली जो है वह धर्म में कुछ विशेषता और भी है जो जीवन प्रणाली में नहीं है। जीवन प्रणाली धर्म का एक अंग तो हो सकता है, क्योंकि आचार विचार दोनों धर्म में आते हैं। तो आचार में प्रणाली तो आ गई, पर विचार नहीं आया, विचार में आचार नहीं आएगा, यानी एथिक्स में आचार नहीं और प्रणाली में विचार नहीं। इसलिए आचार विचार दोनों का जो सामंजस्य करे उसी का नाम धर्म है। अब संस्कृति क्या है? देखिए, संस्कृति शब्द जो है उसमें सम, क्रू और तिन प्रत्यय लगा है। अभी हम संस्कृत व्याकरण या संस्कृत ग्रामर के विषय में चर्चा करने एकत्रित नहीं हुए हैं। हमको तो केवल इतना बताना है कि संस्कृति क्या है। सम्यक कृति जो है उसी का नाम संस्कृति है, यानी धर्म नहीं, धर्म का एक अंग है, पर वह धर्म नहीं सांगोपांग रूप से। सम्यक कृति, पर कृति यही सम्यक है, कृति में यही करना है, यह नहीं करना है, जो यह बताता है उसी का नाम है धर्म। सम्यक कृति में अच्छी कृति है, पर अच्छा क्या बुरा क्या यह जो विचार जो देता है उसी का नाम धर्म है। और सनातन धर्म क्या है? जिसमें आपके शरीर, मन, बुद्धि, राजनीति, समाज सभी का, मनोविज्ञान सभी का विचार हुआ है, यानी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, इन सभी उन्नति का जिसमें विचार है, सिद्धांत है, उसी का नाम सनातन धर्म है। और वह शास्त्रिक देश, शास्त्र सम्यक जो बात है और शास्त्र के विधान पर जो बात चली है, शास्त्र के आधारित जो बात चली है, उसी का नाम धर्म है। और संस्कृति क्या है? जिसमें शास्त्र का अविरोध है। देखिए, शब्द जरा ध्यान से सुनिएगा। अविरोध, विरोध यानी विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन, और अविरोध कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो वैसा, विरोधाभास नहीं हो वैसा। शास्त्र से जिसका अविरोध है, पर लौकिक परंपरा के आधारित जो कर्म है, पर शास्त्र से अविरुद्ध है, उसका नाम संस्कृति है। जिसको हम हिंदुत्व बोलते हैं, उसमें संस्कृति युक्त धर्म ही जुड़ा हुआ है, उसी का नाम हिंदुत्व है, जिसमें संस्कृति भी है और धर्म भी है। और ये संस्कृति का नाम है भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, या उसको आप वैदिक संस्कृति भी कह सकते हो। और धर्म का नाम है सनातन धर्म।
सनातन वैदिक धर्म, हिंदू धर्म। आजकल बहुत ऐसी बातें चली है। हमने थोड़े वर्ष पूर्व एक मूवी देखा था। हम मूवी देखते हैं, हम साधु नहीं बने हैं। तो हमने थोड़े वर्ष पूर्व एक मूवी देखा था, बेबी नाम था उस मूवी का। उसमें अक्षय कुमार एक डायलॉग बोलता है। ये डायलॉग क्या बोलता है? वो किसी के साथ उसकी फाइटिंग या लड़ाई चल रही होती है, उसमें थोड़ा जिहाद वाला और ये आतंक वाला जो बताया है, टेररिज्म का बताया है मूवी में। तो उसमें अक्षय कुमार एक डायलॉग बोलता है कि मैंने अपने रिलीजन के कॉलम में हिंदू नहीं लिखा, मुस्लिम नहीं लिखा, इंडियन लिखा है। अब ये बोलने वाले भी मूर्ख, लिखने वाले भी मूर्ख और इसके अनुसार चलने वाले महामूर्ख। क्यों? अब शब्द उपयोग किया है रिलीजन, आपने उसमें धर्म तो नहीं रखा, शब्द उपयोग किया रिलीजन। रिलीजन का अर्थ होता है मजहब, जो केवल कुछ ही विचारधाराओं को लेकर, कुछ ही एथिक्स को लेकर चलता है, जो सभी प्राणी मात्र का धर्म नहीं होता। केवल उन मनुष्यों का धर्म होता है जो किस प्रदेश से, किसी वस्तु से, किसी पुस्तक से जुड़े हुए हो। तो उन्होंने कहा कि रिलीजन। अब रिलीजन में आप कुछ भी लिख सकते थे, मतलब जो रिलीजन है आप सब जानते ही हो, ईसाई है, हिंदुइज्म है, मुस्लिम है, इस्लाम है। तो वहां पर उन्होंने एक तो रिलीजन शब्द का प्रयोग करके गलती कर दी, दूसरी बात उसमें लिख दिया इंडियन। अब ये इंडियन क्या होता है? भारतीय। अच्छा, अब भारतीय आपका धर्म है क्या? आपको संस्कृति और धर्म इसका भेद भी नहीं पता। भारतीय अगर धर्म है तो यहाँ रहने वाले गधे का धर्म भी तो भारतीय हो जाएगा, यहाँ रहने वाले कुत्ते का धर्म भी भारतीय हो जाएगा, भौंकना भारतीयता हो जाएगी, भसना भारतीयता हो जाएगी। तो अगर आप भारतीय लिखते हो तो भारतीय शब्द जो है वह देशवाची, प्रदेशवाची है, वह धर्म के साथ जुड़ तो सकता है पर वह धर्म नहीं है। क्योंकि केवल आप यही बोलोगे कि भारत में रहने वाला हिंदू है, तो अगर यहाँ से कोई दंपति अमेरिका में जाते हैं और अमेरिका में जाकर उनके वहां संतान होती है, क्या वह संतान हिंदू नहीं? आपके अनुसार तो वह हिंदू नहीं रहेंगे। अगर कोई विदेशी बाहर से आता है यहाँ पर और यहाँ पर आकर उनकी संतान होती है तो वो भारतीय हो जाएगी। भारतीय तो हो सकती है अगर सिटीजनशिप मिली तो, पर वह हिंदू नहीं हो सकती। तो आप पहले समझ लो कि संस्कृति क्या है और धर्म क्या है। संस्कृति का संबंध भूमि से है और धर्म का संबंध जो है वह इहलोक और परलोक दोनों के अभ्युदय और निश्रेयस से है। सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है, पश्चिम में ही ढल जाता है। जो नदियों का पानी है पर्वत से निकलकर समंदर की ओर ही जाता है। प्रकृति के जो तादृश नियम है, प्रकृति के जो साधारण नियम है, उसी का नाम सनातन धर्म है। वह कोई मजहब या रिलीजन नहीं। दूसरी बात, कई लोगों के मन में धर्म केवल बाह्याचार है, जैसे हमने आरंभ में ही बताया कि कुछ युवा वर्ग धर्म से इसीलिए कतराते हैं कि उनको लगता है कि हम ये कहेंगे कि मैं धार्मिक हूँ, इसका मतलब मुझे तिलक लगाकर रोज मंदिर जाना है, उसी में मेरा धर्म समाप्त हो जाता है। पर ऐसा नहीं है। तिलक लगाना आवश्यक है, शिखा रखना आवश्यक है, उपनयन पहनना आवश्यक है, मंदिर जाना भी आवश्यक है, पूजा पाठ करना भी आवश्यक है, पर केवल वही धर्म है ऐसा नहीं है, वह भी धर्म है ऐसा है। जब हम ऐसा कहते हैं तो कुछ लोग व्यासपीठ से ही ऐसे ऐसी बातें करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि दान देना धर्म नहीं है, ये करना धर्म नहीं है, मंदिर जाना धर्म नहीं है। आपको ये कहना चाहिए कि दान देना ही धर्म नहीं है, मंदिर जाना भी धर्म नहीं है, मंदिर जाना भी धर्म है, दान देना भी धर्म है। हम कहते हैं धर्म में कि चोरी नहीं करना ये धर्म है, अब परिग्रही रहना यह धर्म है। जो लोग अपने आप को अधार्मिक बोलते हैं उनके लिए तो चोरी करना अच्छी बात हो जाएगी, क्योंकि चोरी नहीं करना वो तो धर्म सिखाते हैं और वो अधार्मिक है, मतलब धर्म से विरोधाभास में काम करते हैं, यानी वह चोरी करेंगे।
सत्य बोलना आपको धर्म सिखाता है, पर जो कहता है कि मैं अधार्मिक हूं, मैं धर्म को नहीं मानता, वो झूठ बोलेगा। पहले आप ये तय कर लो कि आपको झूठ बोलना है, चोरी करना है, व्यभिचार करना है, दुराचार करना है, आतंक फैलाना है, करना क्या है आपको? आप धर्म को इतने छोटी सीमाओं में क्यों बांध के रखना चाहते हैं? धर्म एक प्राकृतिक नियम है जो सभी के लिए एक समान लागू पड़ता है। देखिए, भारतीय संविधान रचा गया, यानी भारतीय जो संविधान है, जिसको हम इंडियन पिनल कोड बोलते हैं या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो भारतीय संविधान है, मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, भारतीय संविधान यानी धर्म नहीं, ये बात उससे मत फलित कर लेना। उदाहरण दे रही हूँ कि भारतीय संविधान जो है उसके अनुसार शासन तंत्र और प्रणाली चलती है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नाम है धर्म, और जो प्रणाली चलती है, तंत्र जो चलता है, उसका नाम है संस्कृति। संस्कृति आपको यह बताता है कि यह ऐसे करो, इसका पालन करो, पर यही करना है या नहीं करना है वो सीख देने वाला धर्म है। प्राचीन ऐसे कई साम्राज्य हुए। लोग कई बार संस्कृति का इंग्लिश अर्थ कर लेते हैं कल्चर या सिविलाइजेशन। कल्चर और सिविलाइजेशन में भी संस्कृति नहीं, सभ्यता तो है पर संस्कृति नहीं। देखिए, ग्रीस सभ्यता या फिर स्पार्टा की सभ्यता, जिसको हम सिविलाइजेशन बोलते हैं, वो सिविलाइजेशन लंबे समय तक नहीं टिका। हालांकि ग्रीक के संविधान में यानी ग्रीक के संस्कृति में प्रॉब्लम क्या थी? बड़ा अच्छा था, बुद्धिवाद पर आधारित था, विकासवाद में मानता था, राष्ट्र की उन्नति के विषय में मानता था। फिर भी आज ग्रीस की संस्कृति जीवित नहीं, मृत प्राण हो गई है। क्यों? अरे कई संस्कृतियां तो नामो निशान तक मिट गए हैं। क्यों? क्योंकि बिना धर्म के संस्कृति टिक नहीं सकती। धर्म उसका प्राण है, बिना धर्म के संस्कृति निर्वाह नहीं कर सकती। हाँ, 200-400 वर्ष तक तो चल सकती है, पर बिना धर्म के संस्कृति नहीं। स्पार्टा का सिविलाइजेशन सभ्यता भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। क्यों? क्योंकि धर्म का अभाव था। वो मानते थे कि शारीरिक तंदुरुस्ती बहुत आवश्यक है, परंतु साथ में धर्म का तथ्य नहीं जुड़ा हुआ था। और जहां पर धर्म नहीं, वह संस्कृति लंबी देर तक नहीं टिक सकती। भारत की ओर चलिए। भारत शब्द में जो भा आया है वह तेज के लिए आया है। भा आया है वह प्रकाश के लिए आया है। भारत जो तेज, जो प्रकाश, जो विद्या के प्रकाश, जो ज्ञान के प्रकाश, जो योग के प्रकाश, जो अध्यात्म के प्रकाश, जो धर्म के प्रकाश में रत था, उसका नाम भारत था। पर हमने उस भारत को भोगरत बना दिया। भोग विलास वाली संस्कृति ना तो लंबे देर तक चली है ना टिकी है। आजकल लोग आदर्श को अनुसरण नहीं करते, आदर्श का अनुसरण नहीं करते, अनुसरण करते हैं फिल्मी एक्टर एक्ट्रेसेस का। और वो लोग जब बोलते हैं कि हम लोग फैमिली से बहुत जुड़े हुए हैं, हमारी फैमिली, तो उनको लगता है हाँ, हमको भी फैमिली की बात करनी चाहिए। परिवार की बात अच्छी है, पर परिवार की बात पूर्णता नहीं लाएगी। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। अयम निजः, यह मेरा, अयम निजः परो वेति, और ये तेरा, ये दूसरा जो है वह तेरा। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, ऐसा जो सोचता है उनकी बुद्धि कैसी है? लघु है। गणना लघु चेतसाम उदार चरितानंदु, पर जो नोबल है, जो जनरस है, उनके लिए तो वसुधैव कुटुम्बकम, ये जो वसुधैव कुटुम्बकम की संस्कृति है उसी का नाम भारतीय संस्कृति है। जो इहलोक और परलोक का विचार करता है, जो निश्रेयस और अभ्युदय के बारे में विचार करता है, जो शारीरिक, मानसिक
बौद्धिक, शैक्षणिक, सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक, आर्थिक, ये सभी आध्यात्मिक और धार्मिक, ये सभी विचारधाराओं को लेकर जो चलता है, जो उन्नति पर ले चलता है, जो अभ्युदय और निःश्रेयस का मार्ग प्रशस्त करता है, उसी का नाम है धर्म। इसीलिए ये भूल जाइए कि धर्म में विज्ञान नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो धर्म टीका है उसके 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। कौन कौन से? धर्म विज्ञान यानी धर्म का विज्ञान, फिर अध्यात्म विज्ञान और फिर योग विज्ञान। 3 पाए हैं उसके, धर्म विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान और योग विज्ञान। पागल लोग ऐसा बोलते हैं कि धर्म में विज्ञान नहीं है। हो सकता है कि मजहब या रिलीजन में विज्ञान या साइंस न हो, उल्टे पढ़कर ही नमाज क्यों पढ़ना, उसके लिए शायद कोई साइंस न बना हो, पर 2 हाथ जोड़कर ही प्रणाम क्यों करते हैं, उसके पीछे साइंस है। आप नहीं जानते वो अलग बात है, पर विज्ञान है और विज्ञान के बिना धर्म हो ही नहीं सकता। अरे विज्ञान को आसानी से समझाने के लिए, रोज बरोज के जीवन में विज्ञान को लाने के लिए, और फिर भी विज्ञान आपके ऊपर बोझा न बन जाए, इसके लिए धर्म के साथ विज्ञान को जोड़कर हमको परोसा गया है। हमको तो शुगर कोटेड पिल दी गई है। जो खुद शौच जाकर मलमूत्र त्याग कर कर गुदाद्वार या मलद्वार टिश्यू से साफ करते हैं, वो हमको मत सिखाए कि धर्म क्या है, वो हमको मत सिखाए कि संस्कृति क्या है। हम हाथ धोना भी जानते हैं। हाथ धोना उन्होंने नहीं सिखाया जिन्होंने कोरोना लाया है। हाथ धोना तो हमारी बरसों की परंपरा है। जब हम पूजा करने बैठते हैं तब सबसे पहले ही कहते हैं हस्तम प्रक्षालय। क्या ये बाइबल का वचन है? क्या ये कुरान का वचन है? देखिए, किसी संप्रदाय या मजहब की निंदा करना भी हमें अपना सनातन धर्म नहीं सिखाता। पर अगर कोई लोग ऐसा कहे कि हाथ धोया करो और इस प्रकार से हाथ धो, जो वैज्ञानिक लोग बताते हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति से जो रचे बचे हुए हैं, वो लोग हमको ये सिखाते हैं कि इस प्रकार से हाथ धोना चाहिए, जरा वह सुन ले कि हाथ कितने प्रकार से धोए जाते हैं, कौन कौन वस्तु से धोए जाते हैं, कितनी देर तक धोए जाते हैं और कितनी बार धोए जाते हैं। वह सभी विचार हमारे धर्म में हुआ है। शौच त्याग के बाद 11 बार मल द्वार साफ करना है। कौन सी किताब में आया है? किसी और मजहब, रिलीजन या विज्ञान ने नहीं कहा, पर धर्म ने कहा। पर ये धर्म जो है वह विज्ञान सभर धर्म है। धर्म कभी भी विज्ञान विरोधी हो ही नहीं सकता, और जो विज्ञान विरोधी है वह धर्म कैसे हो सकता है? हम बहुत सारी बातें करना चाहते हैं इस माध्यम से कि YouTube से या FB से आज बहुत उसका बोलबाला है, लोग इससे जुड़ते हैं, पर हम आपको ऐसी छोटी बातें बताना चाहते हैं जिसका ध्यान कभी गया ही नहीं, जिसकी ओर हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं। लोग आजकल बाहर, एक एग्जाम्पल है, लोग आजकल बाहर पढ़ने जाते हैं। क्यों? कहते हैं भी यहाँ वो विद्या है ही नहीं। अब जो भारत विद्या का केंद्र था वहाँ विद्या नहीं है। अगर विद्या नहीं है तो इसका मतलब कि जो आज की सरकारें हैं, जो 70-75 साल से हमारी सरकारें आई और जाती रही है, या फिर वर्तमान सरकारें जो है वो ऐसे विद्या के जो अनमोल ग्रंथ है उसको संभालने में फेलियर हुई है, निष्फल हुई है। तभी हमारे विद्यार्थियों को यहाँ से बाहर जाना पड़ा है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वो खड़ा नहीं कर सकी है आज तक, तभी हमारे विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ रहा है। तक्षशिला और नालंदा जैसी विद्यापीठों वाले भारत में विद्या की कोई कमी नहीं है। अरे सबसे पहले वेद यहाँ पर हुआ है। वेद की संस्कृति ही भारत से तो जुड़ी हुई है, वैदिक धर्म ही भारत से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर शिक्षा दीक्षा की बात तो पूछो ही नहीं। एक बार नारद और सनत कुमार, इन दोनों में संवाद हुआ। अब सनत कुमार नारद से पूछते हैं, देखिए आप सभी ध्यान से सुनिएगा। सनत कुमार नारद से पूछते हैं, नारद तुम क्या क्या पढ़कर आए हो और
नारद जी जो लिस्ट देते हैं विद्याओं का, जरा आप सुन लीजिए। हम वेद वाको वाक्य विद्या ब्रह्म विद्या विघ्न थे, नक्षत्र विद्या क्षत्र विद्या भूत विद्या विघ्न थे, निधि नीति विद्या राशि विद्या पितृ विद्या में बढ़े, सर्पादि विद्या देव विद्या दैव विद्या थे पढ़े। कितने कितने विद्या लॉजिस का नाम लिया है नारद ने, आप सुनिए। हम वेद वाको वाक्य विद्या, वेद विद्या हम पढ़े हैं, वाक्य विद्या हम पढ़े हैं। हम वेद वाको वाक्य विद्या ब्रह्म विद्या विघ्न थे, ब्रह्म विद्या पढ़े हैं, क्षत्र विद्या पढ़े हैं, नक्षत्र विद्या पढ़े हैं, क्षत्र विद्या पढ़े हैं, भूत विद्या पढ़े हैं, निधि विद्या पढ़े हैं, नीति विद्या पढ़े हैं, पितृ विद्या पढ़े हैं, सर्पादि विद्या पढ़े हैं, देव विद्या पढ़े हैं और दैव विद्या भी पढ़े हैं। वेद विद्या जानते हैं, ब्रह्म विद्या यानी उपनिषद यह भी जानते हैं। सर्पादि विद्या, सर्प आदि विषैले प्राणियों को अपने बस में कैसे किया जाए, मार कर नहीं, अपने बस में प्रेम से कैसे किया जाए, उसका नाम सर्पादि विद्या है। देव विद्या पढ़े हैं, देवताओं की जो विद्या है वह भी पढ़े हैं, और दैव विद्या यानी ज्योतिष विद्या भी पढ़े हैं। नक्षत्र विद्या जिसको आप एस्ट्रोनॉमी कहते हो वो भी हम पढ़े हैं, खगोल शास्त्र यानी नक्षत्र विद्या, और क्षत्र विद्या, क्षत्र धर्म जो है धनुर्विद्या है वह भी हम पढ़ चुके हैं। भूत विद्या भी पढ़ चुके हैं। भूत विद्या में कौन कौन सी विद्या आती है, तो कहा भूत में पंच महाभूत आते हैं, और साथ में जिसको आप तंत्र विद्या बोलते हो ना, भूत आदि विद्या, उसको भी भूत विद्या कहते हैं। तो हम भूत विद्या भी पढ़े हैं, हम निधि विद्या पढ़े हैं और हम नीति विद्या भी पढ़े हैं। ये निधि विद्या क्या है, निधि यानी खजाना। कौन सी धातु कहाँ से निकलेगी, यहाँ से आयन निकलेगा, यहाँ से गोल्ड निकलेगा, यहाँ से सिल्वर निकलेगा, यहाँ से डायमंड निकलेगा, यहाँ से कोयला निकलेगा, यह भी विद्या हमारे वहाँ पढ़ाई जाती थी। ऐसा नहीं कि माइन खरीद ले और फिर खोदते रहे उसमें से कुछ निकले ही नहीं, नहीं नहीं, उससे पहले ये जानकारी होती थी कि कहाँ से कौन सी धातु निकलेगी। निधि नीति विद्या राशि विद्या, अच्छा हमारे वहाँ ज्योतिष शास्त्र भी था। निधि नीति विद्या राशि विद्या, हमारे वहाँ पितृ विद्या भी थी। पितृलोक में गमन कैसे होता है, शरीर छोड़ने के बाद जीवात्मा कहाँ जाता है, श्राद्ध क्या है, तर्पण क्या है, हम सभी विषयों का विचार करेंगे। अभी तो केवल मैं आपको उस लॉजिस के नाम गिना रही। निधि नीति विद्या राशि विद्या पितृ विद्या में बढ़े, सर्पादि विद्या देव विद्या दैव विद्या थे पढ़े, आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में, वे प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिंदुस्तान में। आए नहीं थे स्वप्न में भी, जो स्वप्न में भी किसी ने सोचा नहीं था। भगवान आद्य शंकराचार्य का भाष्य खोलिए, ब्रह्मसूत्र भाष्य खोलिए, अरे कोई भी उपनिषद का भाष्य खोलिए, विष्णु सहस्त्र नाम का भाष्य खोलिए, गीता भाष्य खोलिए। ब्रह्मसूत्र में जैसे आचार्य ने प्रश्न उठाए हैं, वे प्रश्न भी साधारण मनुष्य के मन में उत्पन्न नहीं होते। ऐसे ऐसे प्रश्न आचार्य श्री ने उठाए हैं। अरे ये तो केवल एक विषय है, ऐसे तो बहुत सारे विषय है, ये तो केवल दर्शन का विषय था जिसमें आचार्य श्री ने उठाया है। सायण ने ऐसे प्रश्न वेदों के भाष्य में उठाए हैं। ऐसे ही प्रश्न आगे धर्मशास्त्र में मनु आदि याज्ञवल्क आदि ने उठाए हैं और निराकरण किया है, जवाब दिया है। आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान में, वे प्रश्न पहले हल हुए थे एक हिंदुस्तान में। एक हिंदुस्तान में ही वो सारे प्रश्नों के जवाब मिले थे। पर आजकल लोगों को सार्वधर्म का भूत चढ़ा हुआ है। इसको मैं भूत इसलिए कहूंगी क्योंकि राम अच्छा है, खुदा अच्छा है, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपका जीसस भी अच्छा है, हमें कोई आपत्ति नहीं। पर राम अच्छा है, खुदा अच्छा है कर कर अगर आप रम खुदैया कर देंगे तो खिचड़ी संस्कृति बनेगी, और ये खिचड़ी संस्कृति घातक है, खतरनाक है। क्योंकि अपनी अलग अलग संस्कृति है, अपनी अलग अलग पहचान है। उस पहचान को छोड़कर जब आप जुड़ जाते हो तब ना आप यहाँ के रहते हो ना आप वहाँ के रहते हो। हम जैसे हिंदी में कहते हैं, धोबी का कुत्ता
घर का न घाट का। इसीलिए यह सब समझ जाइए, संस्कृति क्या है, धर्म क्या है। अभी तो मैंने शुरुआत की है, केवल पूर्व भूमिका बांधी है, पर हमारे पास केवल आधे घंटे का ही समय है, क्योंकि सबको अपने अपने काम करने रहते हैं। तो आधा घंटा हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि भारत क्या है, भारत की ओर चलने का न्याम क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, सनातन वैदिक धर्म क्या है, और अपनी संस्कृति कैसी विशाल थी, उससे दूर रहकर हम क्या खुश हो पाएंगे, हम क्या मनुष्य बन पाएंगे। जो मनु को नहीं मानता, हमारे यहाँ कहा गया है मनुर्भव, जो मनु को नहीं मानता वह मनुष्य कैसा, मनु से ही जो है वह मनुष्य है। जो मनु के दर्शाए हुए धर्म शास्त्रों के आधारित चलता है वह मनुष्य है। आप उसको मुस्लिम कहोगे जो कुरान को नहीं मानता, आप उसको क्रिश्चियन कहोगे जो बाइबल को नहीं मानता, तो फिर वेद को नहीं मानने वाला, वेदादि शास्त्रों को प्रमाण नहीं मानने वाला, वेदादि आर्ष ग्रंथों को प्रमाण नहीं मानने वाला हिंदू कैसे हो गया। जरा इस विषय पर आप जरूर सोचना। हम आपसे पुनः मिलेंगे, अगर आपके कोई प्रश्न है तो हमें बता दीजिए, हम आपसे अब विदा लेंगे। और अगर आपकी इच्छा हुई तो हम पुनः एक बार शनिवार को आपसे मिलेंगे। अपने समय और अपने टाइम टेबल जो है जरा आप सुझाव बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अगर कोई प्रश्न है तो। जयेंद्र जी ऐसा बता रहे हैं, स्कूल में धर्म की शिक्षा बहुत ज़रूरी, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बच्चों को धर्म की जानकारी जरूरी, सेक्युलर हिंदू नहीं कट्टर हिंदू बनाना होगा। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। विद्यार्थियों को धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, पर हिंदू राष्ट्र बनाने से समस्या हल हो जाएगी तो मैं इस बात से सहमत नहीं। क्या कंस का राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं था? क्या रावण का राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं था? क्या जरासंध का राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं था? दुर्योधन और धृतराष्ट्र का राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं था? केवल हिंदू राष्ट्र से काम नहीं चलेगा जहां पर वैदिक समाजवाद का सिद्धांत नहीं। वैदिक समाजवाद का सिद्धांत कहां पर था? उसी का नाम राम राज्य है। चूहा और सांप, सांप और नेवला, बाघ और बकरी यानी शेर और बकरी एक ही जलाशय पर पानी पी सके और एक दूसरे पर विरोधाभास न हो, उसका नाम राम राज्य है। राम राज्य और हिंदू राष्ट्र में भेद है। राम राज्य हिंदू राष्ट्र तो है, पर हर एक हिंदू राष्ट्र राम राज्य नहीं। इसीलिए थोड़ा शब्दों में परिवर्तन कीजिए, हिंदू राष्ट्र नहीं राम राज्य की मांग कीजिए। दूसरी बात, कट्टर हिंदू। ये कट्टर हिंदू क्या होता है? कट्टर हिंदू मतलब दूसरे का अस्तित्व का विरोध करना, दूसरे के धर्म का, मजहब का विरोध करना, ये आपकी कट्टरता है। तो ये कट्टरता हिंदू धर्म या वैदिक धर्म को मान्य नहीं। अपने कर्तव्य से दूसरों के अधिकार का रक्षण करना, इसी का नाम धर्म है, इसी का नाम सनातन धर्म है। सनातन धर्म में सबका स्वीकार तो करते हैं, उसको मिश्रण करके खिचड़ी नहीं बनाते। हिंदुस्तानी सभ्यता, आजकल एक नया शब्द चला है हिंदुस्तानी सभ्यता। ये हिंदुस्तानी शब्द कहां से आया? हिंदू जहां रहता है उस स्थान का नाम हिंदुस्तान है। अब हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी कैसे बना? हिंदू शब्द से हिंदुस्तान बना है, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है। अब हिंदुस्तानी शब्द ही भ्रांति फैलाने वाला है। ये हिंदुस्तानी संस्कृति, खिचड़ी संस्कृति मुझे मंजूर नहीं। मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर कोई मुस्लिम अपना कुरान पढ़े, कोई मुस्लिम अपने अल्लाह का नाम ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं कि कोई ईसाई अपने जीसस को याद करके, अपने गॉड को याद करके बाइबल के अनुसार चले। मुझे आपत्ति तब है जब वह ईसाई, जब वह मुस्लिम मुझे अपने तरीके से चलने में रोके, जब मुझे वह अपने धर्म पालन में रोके, तब मुझे वो आपत्ति है। जब मुझे वो ये कहे कि तुम धर्म परिवर्तन कर दो, तब मुझे आपत्ति है। जब मुझे वो ये कहे कि तुम्हारे धर्म से मेरा धर्म श्रेष्ठ है, तब मुझे आपत्ति है। नहीं तो गीता का ये वाक्य है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने अपने धर्म में ही मरना चाहिए।
इसीलिए किसी भी धर्म का विरोध करना ठीक नहीं है, पर अपने धर्म का विरोध सहना भी ठीक नहीं है। कट्टर हिंदू शब्द ही गलत है। हिंदू के साथ कट्टर क्यों जोड़ते हो? कट्टर का हिंदुत्व का अर्थ ही है कि भारतीय संस्कृति और वैदिक धर्म के साथ जो चले वही हिंदू है। और हिंदू धर्म में 3 जो है सबसे बड़ी बात है, एक है वर्णाश्रम धर्म, एक है सामान्य धर्म और एक है आपद धर्म। जो इन 3 धर्मों का पालन करता है वह सनातन धर्म का ही पालन करता है। अनजाने में तो सब कोई सनातनी ही है, जन्म से सब कोई सनातन धर्मी ही है। हाँ, बैप्टिज्म के बाद और सुन्नत के बाद या तो वो मुस्लिम या ईसाई बन जाता है, और उससे पहले तो सभी के सभी प्राणी सनातन धर्मी ही है। इस प्रश्न का और विस्तार न करके यहीं पर हम विराम करेंगे। और कोई प्रश्न है क्या? जी नहीं। तो हम अपनी बात को यही विराम करते हैं। अगर आपकी इच्छा हुई, आपको अच्छा लगा, तो हम फिर आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, फिर आपसे एक बार मिलेंगे। अपने प्रश्न हमारे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। हम हमारे पर्सनल नंबर या फिर मेहुल जी के नंबर पर भी आप डाल सकते हैं, और कौन कौन से विषय आप इसमें सुनना चाहेंगे वो भी आप डाल सकते हैं। अभी तो मैंने पूर्व भूमिका में शुरुआत की है, अभी तो केवल एक स्टेप भी हम चढ़े भी नहीं, ऐसा कहेंगे तो चलेगा। अभी तो हमने शुरुआत की है, यहाँ वहां से सब कुछ बिखरा है, अभी तो एक सीधी प्रवाह भी नहीं चला है। पर समय को ध्यान में रखते यही अपनी बात को विराम देते हैं। फिर हम मिलेंगे। अगर शनिवार को आप सभी मिलना चाहे तो हम शनिवार को मिलेंगे। जो भी होगा सूचना दी जाएगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।